ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने कंप्यूटर का परिचय देखे थे कि कंप्यूटर आईटी का जो परिचय है, आईटी आईटी किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। तो ज़्यादातर सभी जगह में होता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, आई टी एच। अभी के समय का क्या बोला जाता है, आई टी एच बोला जाता है। ठीक है, कि आई टी का युग कहलाता है कि हर क्षेत्र, मेडिकल हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, मनोरंजन हो, संचार के इसमें हो, तो हर क्षेत्र में वहाँ पे हमने देखा कि आईटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो है इकाई है, यहाँ पे है कि डेटा एंट्री और कीबोर्ड कौशल। इसका मतलब क्या है, डेटा एंट्री और कीबोर्ड कौशल के बारे में। ओके, ये दिखाई दिया। सेकेंड यूनिट डेटा एंट्री और कीबोर्ड कौशल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डेटा एंट्री का मतलब क्या समझते हो, कभी सुने हो इस शब्द को? ठीक है, और कीबोर्ड कौशल, डेटा एंट्री का मतलब है कि आप कंप्यूटर पर कोई भी डेटा जो डालते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की, उसको हम डेटा एंट्री करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, कि जैसे आप आधार कार्ड पंजीयन कराते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपकी सभी जानकारी, जितनी भी जानकारी, आवश्यक जानकारी चाहिए जाती है, वो कंप्यूटर्स में डाली जाती है, कंप्यूटर्स में फॉर्म में भरी जाती है। ठीक है, एक्सेल शीट में भरी जाती है या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन में भरी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो डाली जाती है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में डालने की जो प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, डेटा एंट्री का। ठीक है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फॉर्म में हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, यदि उसमें एंट्री की जा रही है तो उसे क्या बोला जाएगा, डेटा एंट्री। और दूसरा जो शब्द है, कीबोर्ड कौशल। क्या, कीबोर्ड कौशल मतलब कीबोर्ड समझते हैं, कीबोर्ड क्या होता है, अब मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कह लें, या फिर प्राथमिक इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो आप कंप्यूटर के साथ देखते हैं, जिससे बहुत सारे कुंजियां रहती है, बटन्स होते हैं, ए बी सी डी करके टेट तक, और नंबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, कुछ कंट्रोल के से संबंधित की होते हैं, फंक्शंस की होते हैं। ठीक है, तो ये कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड कौशल से तात्पर्य ये है कि आप कीबोर्ड को कैसे उपयोग कर सकते, कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको यदि कीबोर्ड दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड में नंबर्स को खोजते रह जाओगे। ठीक है, कि कहाँ पे करेक्टर है, यहाँ पे जो रहता है कीबोर्ड में, वहाँ पे एबीसीडी लिखा तो रहता है, लेकिन एबीसीडी लाइन से नहीं लिखा रहता है। ठीक है, उसका भी बनाने का एक कारण है कि बाकी जगह क्या है, एबीसीडी हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं, एक कतार में पढ़ते हैं कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, लेकिन कीबोर्ड में हमको ऐसा नहीं दिखता है। कीबोर्ड में वो अलग अलग तरीके से जमा रहता है। ठीक है, तो उसका भी अलग महत्व है। ठीक है, तो कीबोर्ड कौशल मतलब हम कितना बेहतर तरीके से कीबोर्ड को चला पाते हैं। ठीक है, बिना देखे कीबोर्ड कीबोर्ड को बिना देखे हम मॉनिटर में क्या होते हैं, जो भी डेटा है वो एंट्री कर पाते हैं, इसको बोलते हैं कीबोर्ड कौशल। ठीक है, जितना तेजी से कर पाएंगे। ठीक है, तेजी से, और तेजी के साथ साथ शुद्धता से भी। ठीक है, शुद्धता मतलब आप बिना गलती के यदि कीबोर्ड में एंट्री करते हैं, उसको बोल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कीबोर्ड परिचय के बारे में देखिए, यहाँ पे बताया गया क्या, कि कंप्यूटर का उपयोग परिचालन बढ़ाने के लिए कुशल और प्रभावी कीबोर्ड कौशल और टाइपिंग और एर्गोनॉमिक्स का ज्ञान होना परिहार्य हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमको चाहिए रहता है। और क्या चीज चाहिए, ईमानदारी से नियंत्रण वातावरण में और कीबोर्ड कौशल के साथ महारत हासिल कर सकते हैं, उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं, और कंप्यूटर में डेटा को जल्दी और सही तरीके से इंटर करना एक प्रकार के आसान हो जाता है। जितना ज़्यादा आप कीबोर्ड में प्रैक्टिस करेंगे, कीबोर्ड में टाइपिंग करने की, तो वो उतना आसान होता जाएगा। ठीक है, और क्या बताया कि टाइप राइटिंग के विभिन्न तरीके हैं। इसमें स्काई में आप विभिन्न प्रकार के कुंजियों, टाइपिंग ऑर्गेनिक और कीबोर्ड कौशल सीखने के लिए टाइप राइटिंग और टाइपिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग की स्पर्श विधि को हम जानेंगे। ठीक है, स्पर्श विधि कहने का मतलब है कि आप छू कर ही आप समझें अपनी कीबोर्ड का, कि जो भी कीबोर्ड है कौन सा की क्या है, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, इसी को बोला जाता है स्पर्श विधि। ठीक है, टच टाइपिंग कहलाता है, ये ऐसा कुछ लिखते हैं।
कि आप उंगलियों से उसको जान पाएंगे कि कौन सा अक्षर है, कौन सा चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, कौन सा बटन दबा हुआ है। ठीक है, ये कैसे हो कब चलेगा, आपके अभ्यास से आपको पता चल जाएगा। आगे हम बताएंगे कि कैसे हम उसको जान पाते हैं बिना देखे, कैसे हम कीबोर्ड के बटन को पहचानते हैं कि कौन सा उंगली किस की में रखा हुआ है। ठीक है, अगर आगे है कीबोर्ड, कीबोर्डिंग स्किल, कीबोर्ड की स्किल कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कीबोर्ड सबसे आम टेक्स्ट आधारित इनपुट डिवाइस क्या है, सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला क्या है, इनपुट डिवाइस, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोला जाता है। प्राथमिक है, सबसे पहले कीबोर्ड ही बनाया गया, इन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ तो कीबोर्ड सबसे पहले बनाया गया था इनपुट डिवाइस के रूप में, और आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड अतिरिक्त प्रकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड के समान होते हैं। आप लोगों ने टाइपराइटर देखे हैं, किसी ने देखा है क्या टाइपराइटर? ज्यादातर जो गवर्नमेंट जो रहते हैं कोर्ट कचहरी के लिए, या फिर आप तहसीलदार कार्यालय जाएंगे, वहां पे आपको ये टाइपराइटर मिल जाएंगे, जहाँ पे अभी भी जो काम है वो स्टाम्प पेपर में लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, टाइपिंग करके साथ साथ मशीन रहता है, या फिर आप कोई नाटक या फिल्मों में देखे होंगे टाइपराइटर का उपयोग करते हुए दिखाया है। ठीक है, हम आगे दिखाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपना जो कीबोर्ड है सेम वैसा ही बना होता है, बस इसका जो डिजाइन है वो अलग रहता है। बाकी कीबोर्ड के जो है की में जैसा है वैसा ही यहाँ पे भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या होता है किसी भी की को दबाते हैं या सिंबल को दबाते हैं तो वो कुंजी क्या होती है, डायरेक्ट वो क्या आपका टाइप होता है और आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है। इसमें क्या क्या रहता है, अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स किसे कहते हैं, ए बी सी डी, ये जितने भी हैं उसको अल्फाबेट कहा जाता है, ए से लेकर जेड तक। उसको छोटे अक्षरों में और बड़े अक्षरों में दोनों में लिखा जाता है। अंक होते हैं शून्य से लेके 9 तक। ठीक है, ये 10 अंक होंगे। उसके बाद सिंबल्स होंगे। ठीक है, इंटर करते हैं इन सिंबल को। और क्या है, कुछ के साथ है कुंजी प्रेस करने के लिए एक्शन और कमांड, कंप्यूटर कमांड उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और टाइप राइटिंग में इसका विधि। ठीक है, टच टाइपिंग कुंजियों को देखने खोजने के लिए बिना देखे बिना इस प्रकार से प्रयोग करना टाइपिंग के लिए एक विधि है। टाइप करते समय कुंजी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, व्यक्ति को केवल उस उंगलियों को हस्तांतरित करना होगा जो जो एक कुंजी की स्ट्राइक करने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, आपको अपनी उंगलियों को सेट करना रहेगा कि कैसे कैसे किन किन कुंजियों में कौन कौन सा उंगली है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो है आप अभ्यास के बाद सभी टच होने लगेंगे, जिसको आप टच करना चाहेंगे वो टच होगा। ठीक है, टच टाइपिंग में क्या होता है कि मांसपेशियों की स्मृति के माध्यम से कीबोर्ड पर स्थान जानता है, और टच टाइपिंग में आमतौर पर कीबोर्ड जो है होम रो के बीच 8 उंगलियों को क्षैतिज रो में रखा जाता है, और टच टाइपिंग के हाथों दो हाथों से की जाती है, एक हाथ से भी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, मतलब आपका जब कीबोर्ड का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो कीबोर्ड में कैसा होता है, ये देखो आगे दिखा देता हूँ, पिक्चर्स दिए होंगे, न्यूमेरिक की है, ये देखो ये कीबोर्ड दिखाया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा इसको कर दे रहा हूँ, ये देखो ये कीबोर्ड है फॉर्मेट पे, कि यहाँ पे बीच वाला रो पे रखा गया है 4 उंगली लेफ्ट साइड का और 4 उंगली राइट साइड का रखा गया। ठीक है, तो कौन कौन से उंगली किन किन अक्षरों में रहता है उसको दिखाया गया है, जहाँ से एफ से लेके एफ डी एस ए, इधर क्या है जे के एल, और ये सेमीकोलन होता है। तो इस तरीके से रखा जाता है, और उसके बाद इन्हीं उंगलियों के द्वारा इसके ऊपर वाले का भी जाता है, इसके नीचे वाले अक्षरों को भी टच किया जाता है। वैसे ही राइट हैंड का भी ऊपर वाला नीचे वाला, और ये जो दो अक्षर बच जाते हैं उनको भी उन्हीं उंगलियों के द्वारा टच किया जाता है। तो इस तरीके से, और ये लंबा वाला स्पेस बार है उसको लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो होम रो कहलाता है ये। यहाँ पे थे,
हाँ, होम रो में रहेगा उसको होना। और तो क्या आगे क्या कहते हैं, जो जिस लाइन पे हम बीच में रखते हैं उसी को बोला जाता है होम रो। होम मतलब क्या होता है, घर। क्या होता है, घर। मतलब उस होम रो में उंगलियां रहती हैं, चाहे आप ऊपर वाले बटन को दबाओ, फिर वापस आपको होम रो में आना है। यदि नीचे के रो की की को आप प्रेस करते हो उंगलियों से, फिर वापस आपको कहाँ आना है, होम रो में आना है। जहाँ जाना भले कहीं भी जा उंगलियां कहीं किसी भी रो में जाके रहे, दबाए प्रेस करे और वापस आके आपको होम रो में आ जाना है। ठीक है, तब जाके आप जो काम है, जो टाइपिंग का काम है, वो आसान हो जाएगा। जैसे इसमें बताया ना कि उंगलियों की शुरुआती स्थिति में नेत्रहीन रूप में रखना सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथों को अक्सर कीबोर्ड से उठाया जाता है ताकि लाइन फीड लीवर्स पिछले समय में या फिर हाल ही में कंप्यूटर माउस में संचालित किया जाए। ठीक है, कि आपको क्या करना है, विद्युत से लोग रोकना रहता है, माउस उपयोग करते हैं तो हाथ कीबोर्ड से हट जाता है, उसके बाद वापस डालना रहता है, तब कैसे करेंगे, तो वहां पे देखना रहता है कि क्या करना है। ठीक है, इसमें आप कीबोर्ड पे देखेंगे, बताया थोड़ी है। ठीक है, कीबोर्ड के जो एफ बटन होता है और जे बटन होता है, उसमें दो छोटा सा लाइन या फिर डॉट रहता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो एफ है और वो जे है। एफ साइड लेफ्ट हैंड में आता है और जे जो है वो राइट हैंड में आता है। तो आपको खोजने में आसानी हो जाती है, जैसे ही वो हाथ में पैर टच होता है हम समझ जाते हैं कि होम रो है और एफ और जे है, तो उसके हिसाब से आपकी बाकी उंगलियां सेट हो जाती है। ठीक है, वो उसकी पहचान है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, उसके ऊपर वाला और नीचे वाला सब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा चीजें हैं जब आप करने लगेंगे। ठीक है, ये देखिए एक कीबोर्ड के बारे में दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कीबोर्ड है, ये लैपटॉप का कीबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अक्षरों को देखेंगे, शायद ये दिख पा रहा है, तो जो एफ है उसमें छोटा सा डॉट रहेगा और उधर ऐसे ही यहाँ पे जे पे भी डॉट बना हुआ है, आपको इसमें नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा हो जा रहा है। ठीक है, आगे बोला कि टाइपिंग की गति आमतौर पर अभ्यास में सुधार करती है और धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। 60 WPM जो है 60 WPM वर्ड पर मिनट का था। प्रति मिनट जो शब्द है उसको दिखाने हैं, या फिर उससे अधिक की गति प्राप्त की जा सकती है। मतलब आप एक मिनट में कितने 60 बटन दबा सकते हैं, है ना, तो मतलब एक सेकंड में एक बटन, ये या फिर इससे अधिक की गति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और क्या चीजें बताया कि गति वृद्धि की दर व्यक्ति के बीच भिन्न होती है, और कई वेबसाइट और सॉफ्टवेयर उत्पाद जैसे कि रैपिड टाइपिंग ट्विटर टच टाइपिंग सीखने के लिए उपलब्ध है, और इनमें से कई मुफ्त हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो निःशुल्क है और सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से टाइपिंग सीखने के लिए अनुकूल किए जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप रहेगा तो आप वो ऐसे सॉफ्टवेयर को डाल करके घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज बताएगा, कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर गेमिंग के लिए ये या तो नियमित कीबोर्ड के साथ या विशेष गेमिंग सुविधाओं के साथ कीबोर्ड का उपयोग करके भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको उपयोग करने का गेमिंग के तो उसके लिए भी होता है। तो इस तरीके से कीबोर्ड के बताया है, और टच टच टाइपिंग के बिना देखे हम कैसे कंप्यूटर्स में जो है डेटा एंट्री कर पाते हैं। इसी से हमारा स्किल डेवलप होता है कीबोर्ड का और हमारी स्पीड बढ़ती है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे हमारा स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, कि शुद्धता कि हम सही चीजों को दबाए, हमको गलतियां करने के लिए नहीं मिलेगा, गलतियां नहीं होगी। ठीक है, आगे दिया है टाइप्स ऑफ कीज। ठीक है, मतलब हम कीबोर्ड को जानते हैं कि कीबोर्ड में क्या क्या कीज होते हैं, कौन कौन से बटन होते हैं कीबोर्ड में। ठीक है, तो उसको अभी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहला जैसे हो गया अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स में क्या हो जाएगा, ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर आ जाएंगे। और एक होता है क्या, शिफ्ट की रहता है, शिफ्ट की के द्वारा जो अक्षर को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। ठीक है, यदि हम शिफ्ट की दबाते हैं तो छोटे अक्षर जो है बड़े अक्षर में लिखाना शुरू हो जाएगा।
और यदि और एक होता है कैप लॉक्स। कैप लॉक्स में क्या होता है, सारे अक्षरों को बड़ा कर सकते हैं या फिर सारे अक्षरों को छोटा कर सकते हैं अल्फाबेट। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या चीज है, उसके अलावा नंबर्स होते हैं। नंबर्स में क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और जो है मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, गणित काम के लिए आपको गुणा भाग धन और क्या बोलते हैं घटाने के लिए माइनस का साइन भी होता है और इक्वल साइन होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी कीबोर्ड में, कुंजियां। ठीक है, यहाँ पे जैसे विराम कुंजियों के लिए जैसे बताया क्या, कॉमा। ठीक है, सेमीकोलन जिसे क्या बोलते हैं अर्धविराम बोला जाता है, ब्रैकेट बड़ा वाला जो है स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, बड़ा कोष्टक, कोष्टक जो कर्ली ब्रेसेस कहा जाता है इसको, सर्पिलाकार कोष्टक। और पैरेंथेसिस जो होती है, जो छोटा छोटा मतलब छोटा कोष्टक होता है, वो सब चीजें रहती है। ठीक, अल्ट की होता है। अल्ट की क्या करता है कि वैकल्पिक के लिए लघु या कुंजी दूसरी नियंत्रण प्रकार की चीजें। ठीक है, दूसरे नियंत्रण करने के लिए अल्ट की का उपयोग किया जाएगा। ये आप कंपोजिट की या फिर के रूप में भी उपयोग की जाती है। ठीक है, इसको आप धीरे समझेंगे। एरो की, एरो मतलब तीर का निशान, कि किधर जाना है, आपके माउस का लोकेशन या फिर जो टाइप करते हैं वहां पे कर्सर रहेगा। ठीक है, जहाँ पे कोई अक्षर टाइप किया जाता है उसको कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर का मूवमेंट, उसको कहाँ ले जाना है, लेफ्ट साइड ले जाना है या फिर राइट साइड, फिर ऊपर जाना है अप साइड या फिर डाउन साइड, ये सब चीजें बताते हैं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए हम एरो की का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये शिफ्ट की शिफ्ट या ऑल्ट की दिया गया है। ठीक है, ये कर्सर के लिए है, पोजीशन के लिए बताने के लिए बताया गया कर्सर। ठीक है, और शिफ्ट की के द्वारा हम कैप लॉक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कैपिटल अक्षर को। बैक स्पेस एक लंबा की होता है जिसको हम बैक स्पेस कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ा की रहता है लंबा सा, उसको बैक स्पेस है। बैक स्पेस नहीं, सॉरी, वो स्पेस की है। बैक स्पेस क्या होता है कि हम अब जो भी कर्सर रहेगा उससे पहले के कैरेक्टर को मिटाने के लिए, कोई भी अक्षर लिखा है उसको मिटाने के लिए हम बैक स्पेस कहते हैं। बैक मतलब क्या है, पीछे। ठीक है, स्पेस कहते हैं, तो उसको डिलीट करता है। और एक डिलीट बटन होता है जो अपने जो कर्सर रहेगा उसके बाद जो कैरेक्टर आता है उसको डिलीट करता है। ठीक है, कैप्स लॉक जो छोटा है उससे बड़ा अल्फाबेट कैरेक्टर को अपर केस या लोअर केस में बदलने के लिए करता है। कंट्रोल की, कंट्रोल की का उपयोग हम नियंत्रण के लिए करते हैं, कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसलिए और भी बहुत सा यूज है, हर सॉफ्टवेयर में आपको शॉर्टकट कीज के लिए ये सब उपयोग किया जाएगा। आगे क्या, डिलीट की अपनी जो है उसको बाद में, ठीक है, कर्सर के बाद के डेटा को डिलीट करने के लिए होता है। इंटर की, ये आपको कमांड के लिए रहता है कि हम किसी कमांड को एक्सेप्ट करते हैं तो हम इंटर की दबाते हैं। उसमें वो क्या होता है कि जो भी चीजें आप लिखे हैं वो क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। और टेक्स्ट टाइपिंग के समय आपको वो नए लाइन पे जाने के लिए ये इंटर की का उपयोग किया जाएगा। एस्केप की, ठीक है, ये कॉर्नर पे लिखा रहता है ऊपर में। तो एस्केप मतलब क्या, बाहर निकलना। कोई भी जगह में है, हम उससे बाहर, उस प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम एस्केप की का उपयोग करते हैं। फंक्शन की, कंप्यूटर्स में हम कीबोर्ड देखेंगे तो F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 कुंजी होते हैं, 12 रहते हैं जो है फंक्शन की, कुछ विशेष फंक्शन को करने के लिए रहता है। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फंक्शन की का अलग अलग उपयोग हो सकता है। सभी जगह ज़्यादातर देखा जाता है कि F1 जो होता है वो हेल्प साइट के लिए रहता है, कि हेल्प कोई भी हमको मदद की आवश्यकता होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हम F1 को हेल्प के लिए सेट किए रहते हैं। ठीक है, तो F1 जो है वो बाय डिफॉल्ट हेल्प के लिए ही रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से सभी चीज़ें है। यहाँ पे जैसे आधुनिक GIF के बारे में बताया गया कि हम बहुत तुरंत सब चीज कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर पे। यहाँ कुछ और चीज बताया गया, कीबोर्ड क्या प्रेस करते हैं और विद्युत संपर्क बनता है, और विद्युत संकेतों को एक माइक्रो कंट्रोलर को कोडिंग रूप में कंप्यूटर पर प्रेषित किया जाता है, जो कि कुंजी उस कुंजी के अनुरूप कैरेक्टर का वर्णन करता है। कीबोर्ड का उपयोग टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम या फिर जो सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। आधुनिक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के में अधिक परिष्कृत पॉइंटिंग डिवाइस विकसित किए गए थे, जैसे कि माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर आदि।
ठीक है। तो कंप्यूटर मतलब कीबोर्ड काम कैसे करता है, जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो उसका कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, डेटा जो है वो कंप्यूटर पे जाता है माइक्रो कंट्रोलर, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, प्रोसेसर बोलते हैं या फिर सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे उसको जाता है और उस विद्युत संकेत जो रहता है उसका समरूप जो है अक्षर वो प्रिंट करता है। जैसे हम ए दबाते हैं तो वहां पे ए नहीं जाता है, हम कीबोर्ड में हम ए दबाते हैं तो ए नहीं जाता, वो विद्युत संकेत के रूप में जाता है। उस संकेत का जो मतलब है उसको माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो उसको जो समझता है और उसके बाद आउटपुट रूप में हमको ए दिखाई देता है, अक्षर उसको बनाता है, लिखते हैं तो, ठीक है। और अभी जिस पॉइंटिंग डिवाइस बोला, जैसे माउस जो कर्सर जो घूम रहा है ऊपर में, ये एरो के निशान, ये क्या है, माउस का पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करता है। वैसे ही जॉयस्टिक होती है, स्कैनर होता है, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है जो बाद में आए हैं, ठीक है। ये अगला जो है न्यूमेरिक कीपैड के बारे में बता रहा है, जो हम पहले बताते थे। न्यूमेरिक कीपैड देखेंगे तो ये आपके राइट साइड पे रहेगा, जिसमें अल्फा जितने भी नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और जोड़ का, धन, ऋण, गुणा का और भाग का जो विभाजन का है चिन्ह रहता है, दशमलव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रहते हैं। और क्या होता है, नम लॉक की रहता है। क्या, नम लॉक मतलब नंबर को लॉक कर देता है। जैसे ही हम नम लॉक दबा देते हैं तो क्या होता है, ये सभी जो नंबर्स है वो बंद हो जाते हैं और कुछ स्पेशल जो उसमें की दिया रहता है जो अलग काम के लिए, वो चालू हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिक की फिर दोहरे मोड पर भी काम करता है। एक मोड में यह संख्याओं को प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे मोड पे इससे विभिन्न की होती है, जैसे कि एरो की, ठीक है, और पेज अप पेज डाउन। नम लॉक को दो मोड होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम नम लॉक दबाते हैं तो ये न्यूमेरिक की वाला जो है या फिर एरो की है वो काम करने लग जाता है, पेज अप पेज डाउन काम करने लग जाता है, होम इंड ये सब चीजें काम करना शुरू कर देता है। कभी भी आपके यदि कोई एक्चुअल जो बाकी जो बटन है वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम नम लॉक को प्रेस करके हम यहाँ पे जो फंक्शन दिए गए, यहाँ पे जो की दिए है उसका उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कई जो कीबोर्ड होता है उसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं रहते हैं, ठीक है। मैंने ये जो लिखा है लैपटॉप में, इसमें न्यूमेरिक की दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूमेरिक इधर दिया हुआ है। कई भी जगह छोटा रहता है तो उसमें साइज छोटा रहता है इसका, क्या न्यूमेरिक की इतना उसका जो है नहीं रहेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिक और नहीं रहता है तो न्यूमेरिक का उपयोग कैसे करेंगे, तो अल्फाबेट्स रहते हैं और फंक्शन की रहते हैं, वहाँ उनके बीच में एक सिंगल लाइन रहता है जिसमें नंबर्स रहते हैं और जो सिम्बॉल्स है वो रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसका भी उपयोग करके हम अपना गणितीय काम कर पाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? हेलो, हेलो, यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं होम रो के बारे में। अब इतना हो गया, अब डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हेलो, सीमा, ऋतिक, प्रत्युष, जवाब दिया करो वरना सभी वीडियो को जो है उसको ऑन करना रहेगा फिर। चलो आप लोगों का टाइम हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम कल ये देखेंगे होम रो, और ये बाकी चीजें हैं उसको कल देखेंगे, ठीक है। आगे का टाइम हो चुका है, चलो मैं स्टॉप कर रहा हूँ।